नमस्कार दोस्तों, S2O की स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम जैसा कि आप थंबनेल देख के क्लिक किए होंगे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, जो 19 जुलाई 2024 के दिन ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, तो हम आपको हिंदी का जितने भी क्वेश्चन हैं सामान्य हिंदी का, वो सब हम आपको करवाएंगे, जो कि 71 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है। आज हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे, अगले वीडियो में आपको और आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यही पेपर आया हुआ था बीपीएससी टीआरई 3 में, जो हमने ये पेपर दिया है, जो पास किया है, उसी का ये पेपर है। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 में ये 6 to 8 का पेपर है, ये 6 to 8 का पेपर है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी काम करता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दूसरे को रिपीट करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे आता है। तो चलिए देर न करते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला इसमें क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हिंदी, बाकी जीके जीएस रहता है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है 71 नंबर, कि तो मिठास दई दयो इते सलोने रूप, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, रूपक है, उपमा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका ट्रिक देख के मत लगाइएगा, अपने हिसाब से बताइएगा, क्योंकि ये पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग पेपर में जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है। जैसे कि देखिए, मेरा जब हुआ था तो ये गोला गलत भरा गया था, ठीक है? तो आप ये गलती मत कीजिएगा आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि दही की तो मिठास, दही जो है मीठा है, वो सलोने रूप में दिया हुआ है, तो इसका क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें से बताना है कि तुलसीदास की रचना नहीं है, तुलसीदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका, कवितावली, रामचंद्रिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये दोनों ऑप्शन हम आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। ये कॉमन ऑप्शन है, जो डी और ई है, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, और बाकी ये 3 ऑप्शन बदला हुआ रहता है, और यही कंफ्यूजन करता है, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तुलसीदास की रचना बतानी है आपको कि नहीं है, तो तुलसीदास की विनय पत्रिका भी है, कवितावली भी है। नहीं कौन सा है? रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका किसका है? केशव दास का। किसका? केशव दास का, केशव दास। रामचंद्रिका केशव दास की पत्रिका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 73 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर का, थर्राती है वसुधा सारी, आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल पर कूद पड़ूं, उमड़ है रोम रोम फड़फड़ा रहा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्तियों में कौन सा रस है? विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, थर्राती है वसुधा, यानी कि धरती क्या होती है? थर्रा रही है, आसमान तड़तड़ा रहा है, और दुश्मन पे कूद पड़ने के बाद रोम रोम जो फड़फड़ाता है, उसकी बात कर रही है। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें वीर रस होगा। कौन सा रस होगा? वीर रस। इसमें भयानक रस हो जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्योंकि हमें लगा कि ये डरावनी बातें हो रही कि आसमान तड़तड़ा रहा है, धरती थरथरा रही, जो कि हमारे जो टीचर पढ़ाए थे यूट्यूब पे, कुछ टीचर्स, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोग पेपर सोल्यूशन के टाइम भयानक रस ही बताया था आंसर में, लेकिन इसका जब आंसर की आया तो इसका आंसर की में वीर रस असली उत्तर था, जो कि हमें भी लगता है कि ये उचित है। वीर रस ही इसका उत्तर होना चाहिए, और आंसर की में भी बीपीएससी ने वीर रस ही माना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 के बाद 74 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक साइड काव्य है, एक साइड उसका रचनाकार है, तो आपको बताना है कि कौन से रचनाकार हैं, किसके। चलिए, कामायनी का, सरोज स्मृति का, बिमला का, दीपशिखा, इधर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत।
और इसका कूट नीचे दिया गया है कि पहला का, छोटा कर देते हैं थोड़ा, पहला का दूसरा, फिर पहला चौथा तीसरा, ABCD करके दिया है। 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चौथा ऑप्शन में तो उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं है। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि मिलेगा किससे किससे मिला के बता देते हैं, जो कि सही मिलाया हुआ है। तो इसका हो जाएगा कि कामायनी का जयशंकर प्रसाद, और सरोज स्मृति का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, और बीड़ा का है सुमित्रा नंदन पर, दीपशिखा का महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संकलन है। रामचंद्र शुक्ल है, उनका निबंधों का संकलन क्या किस नाम से फेमस है? चिंतामणि या त्रिशंकु या मेरी असफलता? चलिए बताइए जल्दी से सभी लोग। जल्दी जल्दी सब लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर ट्रिक लगा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन को क्या बोलते हैं? चिंतामणि ही बोला जाता है। ये चिंतामणि ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो 76 नंबर है, यहाँ से स्टार्ट है। दिया है कि मालनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12, 15, 14, बाकी 2 ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं भी। आपको बताना है कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। जो छंद है मालिनी, उसका बताना। देखिए छंद से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कितने वर्ण है, तो इसमें 15 वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, जो कि मुहावरा से है। किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? पिता को आते देख बेटा 3-13 हो गया, रावण ने विभीषण को 3-13 कर दिया। सी जो ऑप्शन है, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 3-13 होना मतलब पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार क्या हो गया? 3-13 हो गया, मतलब तितर बितर हो गया, इधर उधर बिखर गया। 3-13 होना का मतलब क्या? बिखर जाना, बिखर जाना। तो पूरा परिवार क्या हो गया? पिता की मृत्यु के बाद बिखर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, चूना लगाना। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ़ बनाना, पान लगाना या सफ़ेद करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुहावरा जो कि हल्का हल्का आया हुआ था TRE 3 में, जो कि अच्छी बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना लगाना मतलब बेवकूफ़ बनाना। किसी को चूना लगा रहे हो यानी कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, समरथ को नहीं दोष गोसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मेहनत किए काम में सदैव सफलता मिलती है। ऑप्शन बी, बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। ऑप्शन सी है, बड़े आदमी के सब मित्र होते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से। सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी, थोड़ी भी बहुत भी, तो वीडियो को क्या कर दें, एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको और वीडियो लेके आते रहें। क्योंकि मैं भी एक BPSC टीचर हूँ 6 to 8 का। मैं भी BPSC टीचर ही हूँ 6 to 8 का। जो ये पेपर देख रहे हैं, ये पेपर हमने दिया है, जो कि मेरा इसमें हिंदी का क्वेश्चन होता है 80 में से मेरा 72 नंबर आया था। जो कि देखे होंगे, पहले क्वेश्चन का ही देखे होंगे, गोला गलत भरा, तो मेरा 2 गोला गलत भी हो गया था भरने में। नहीं तो ये 2 नंबर और प्लस होता है। ठीक है,
तो आप लोग भी ये पेपर ज़रूर देखिए। आप लोग भी हमारी तरह बीपीएससी वाला टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर को ज़रूर ध्यान से पढ़िए और सही सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समरथ को नहीं दोष गोसाई। का मतलब ये होता है कि बड़े आदमी पे दोष कौन लगाएगा, बड़े आदमी पे दोष कोई नहीं लगाता, ठीक है, कौन लगाता है, ये इसका मतलब निकलेगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है जो कि देखिए इंग्लिश से हिंदी में उसका पूछा जाए। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है। इससे हम लोगों में 4 क्वेश्चन आया था, जो कि मेरा एक गलत भी हो गया था क्योंकि इसको हम पढ़ के गए नहीं थे, उतना आइडिया नहीं था उस टाइम कि ऐसे इंग्लिश टू हिंदी वाले वर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इनरोलमेंट नंबर का मतलब बताना है नामांकन संख्या, क्रम संख्या, पंजीकरण संख्या। तो आप लोग पेपर देते होंगे तो उसमें होता है ना इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर का मतलब होता है नामांकन संख्या हिंदी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन है, वह तरह संयुक्त वाक्य बताना है आपको। कौन सा वाक्य बताना है? संयुक्त वाक्य। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ। ऑप्शन बी, बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है। ऑप्शन सी, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से सब लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि संयुक्त वाक्य तीनों में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कि वह तरह तरह की मुसीबतों से क्या था? घिरा था, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। और ये वाला क्या है? सरल वाक्य। बच्चे के रोने से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, ठीक है। और ये चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, मतलब ये सेंटेंस इस पे आधारित है, इसलिए ये कौन सा है? मिश्र वाक्य है। नहीं तो ये भी थोड़ा ही मिक्स होता, नहीं होता ये वाला, अगर इस पे डिपेंड नहीं होता तब ये कौन सा वाक्य हो जाता? संयुक्त वाक्य ये भी हो जाता। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था लेकिन निराश नहीं हुआ, फिर भी निराश नहीं हुआ। लेकिन ये चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा और पहला नंबर वाला संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कई लोगों को इसमें डाउट होगा, ठीक है, लेकिन डाउट नहीं करना है, ये वाला संयुक्त वाक्य। मैं आंसर वही बता रहा हूँ जो कि बीपीएससी द्वारा आंसर की आया हुआ है, उस आधार पे। ऐसे नहीं कि अपने से कोई आंसर मैं बता दूंगा वो सही हो जाएगा। जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ वो बीपीएससी द्वारा मान्य किया हुआ है आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को उसके काल के अनुसार सुमेलित कीजिए। सही कूट का चयन करना है। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और बिहारी सतसई, भारत भारती। एक तरफ है आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और इधर देखिए उसका कूट दिया हुआ है। एक बार कूट देख लीजिए और इसको छोटा कर देते हैं हम। चलिए देखिए 3 कूट है, दिख रहा होगा आप लोग सही से अब इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पहला का क्या होगा? पृथ्वीराज रासो का होगा, आदि काल की रचना है ये, और पद्मावत भक्ति काल की रचना है, ये भी सही है। बिहारी सतसई किस काल की है? रीति काल की है। और भारत भारती आधुनिक काल की। तो मिला लीजिए, पहले का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला। देखिए यहाँ सिर्फ मिलाने से नहीं होगा, ये कूट में भी सही से मिलाना पड़ेगा। नहीं यहाँ से मिलाएंगे सही से तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरपेट शब्द में समास है। भरपेट शब्द में समास है। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भरपेट जो है उसमें कौन सा समास है? जो लोग द्वंद्व बताएंगे वो तो एकदम बिल्कुल गलत है। इसका होगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि भर क्या है? अवयव है। भर शब्द क्या है? अवयव है, ठीक है। भर शब्द अवयव है, और जिस शब्द के आगे अवयव जुड़ जाए, प्रत्यय जुड़ जाए, वो कौन सा समास होता है? हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आज के 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं?
समास, पदबंध, संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। संधि तो नहीं बोलेंगे। संधि किसको बोलेंगे? जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। जैसे स्वर से स्वर जुड़ा, व्यंजन से व्यंजन जुड़ा तो संधि होता है। पदबंध वाक्य को जोड़ता है। पदबंध किसको जोड़ता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। पदबंध दो वाक्यों को जोड़ेगा तो पदबंध होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो बचा सही है। दो शब्द को जो जोड़ेगा वो समास होगा। जैसे में एक उदाहरण ले लेते हैं, माता पिता। ये दो वाक्य जुड़ी, दो शब्द जुड़ा, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है जो माता पिता। ठीक है। चौराहा, चार राहों का समूह अर्थात चौराहा, तो ये भी एक समास है। तो ऐसे समास शब्दों से मिल जुड़ा होता है। और पदबंध जो होता है दो वाक्य जुड़ता है उसमें। पदबंध जो है वो छोटा छोटा दो वाक्य जुड़ता है जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। संधि में दो अक्षर जुड़े होते हैं, मान लीजिए स्वर या व्यंजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? अभिभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बताना है कि गगनचुंबी में कौन समास है, बताइए जल्दी से। अभिभाव है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? तो देखिए बहुव्रीहि समास वो होता है जो किसी तीसरे को दिखाता है। तो तीसरे को दिखा रहा है? नहीं। गगनचुंबी का मतलब गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होगा। गगन को चूमने वाला अर्थात तत्पुरुष समास। अभिभाव नहीं हो सकता क्योंकि अवयव नहीं है इसमें। गगन को चूमना अवयव नहीं है, अलग से कुछ अवयव या होता है ना उपसर्ग, वो जुड़ा रहेगा तो अभिभाव होगा, नहीं तो तत्पुरुष समास। दोस्तों इतना क्वेश्चन आप लोग देखें, लेकिन इसमें से आप लोग एक चीज़ ज़्यादा नोटिस किए होंगे कि उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिला नहीं मिला। अर्थात आप ये भी ध्यान रखेंगे एग्जाम में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 3 से बस 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक से अधिक वाला मिलता है। वो भी क्या, जो इसका मतलब दो दो हो निकलता है वो एक से अधिक होगा। और उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अन्यथा अगर आप मान लीजिए कि हिंदी के 80 क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन बस छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में ए, बी और सी ही ऑप्शन होता है। 70 क्वेश्चन में लगभग हमारे हिसाब से अभी तक 2-3 पेपर देखे हैं बीपीएससी 1, 2 और 3 में हिंदी के क्वेश्चन में लगभग, क्योंकि हिंदी में उनका एक से अधिक वाला, अगर किसी की रचना है तो एक से अधिक हो ही नहीं सकता जल्दी। अगर कोई समास है तो उसमें एक से अधिक नहीं होगा। संधि अगर पूछा है तो एक से अधिक हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए जैसे विद्यार्थी है उसमें 2 संधि कैसे हो सकता है? कोई एक ही होगा जो भी होगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर ऑप्शन में कोई ना हो तो कोई नहीं मार सकते, लेकिन ज़्यादातर हम पेपर बीपीएससी का पैटर्न ये देखे हैं कि ये जो 2 ऑप्शन है हम लोग का हिंदी के लिए बहुत कम दिया हुआ है, बहुत कम, ना के बराबर है। तो इसको आप लोग जरूर याद, अगर तुक्का भी मारना हो एग्जाम में तो यही तीनों में से मारिएगा ट्राई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय होगा। देखिए जो कि मेरा पहले सही लगाए थे फिर इसके बाद गलत कर दिए। तो बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय बैंक प्रतिभूति, दिवालिया, बैंक शाखा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में सब लोग उत्तर देते चलिए। तो इसका उत्तर होगा दिवालिया। जब बैंक दिवाली हो जाता है मतलब कंगाल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट बोलते हैं। बैंकरप्ट हो गया है मतलब दिवाली घोषित हो गया, बैंक कंगाल हो गया है। इसको देखिए हमें थोड़ा डाउट हो गया था, इसीलिए दोनों पे टिक लगा होगा। देखिए ए पे भी लगा है, बी पे भी लगा है, लेकिन ये गलत हो गया था मेरा, ऐसे बस डाउट के चक्कर में कि जो बैंक रप्ट लिखा है तो बैंक मतलब बैंक समझ लिए, रप्ट का मतलब प्रतिभूति समझ लो, कि बिल्कुल उस टाइम हमको आइडिया नहीं था कि दिवाली होता है। ईमानदारी से हम आपको बता रहे थे, एग्जाम में होता है कन्फ्यूजन हो जाता है। आप लोग भी एग्जाम देते होंगे तो देखे होंगे कि इस तरह आप घर पे बैठे बैठे कोई भी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में जल्दीबाजी होता है तो क्वेश्चन
गलती होता ही होता है। तो इसीलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि गलती ना करें और क्वेश्चन को ध्यान देते हुए चलेंगे। बैंकक्रप्ट अर्थात दिवाली होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे? महाराजा भाव सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहारी लाल है, कविवर बिहारी लाल जो बिहारी के सत्सई पढ़ते हैं दो है, वो किसके दरबार में थे? तो वो महाराजा जय सिंह के दरबार में थे। ठीक है, उन्हीं को बोला था। जय सिंह बोले थे कि एक आँख का कान है, तो उस पर बोले थे कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। बिहारी जी ने उसी टाइम बोला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। अभ्युदय में कौन सा समास है? अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन उदय, अभ्युधनदय, अभ्युधन उदय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि अभ्युदय में संधि विच्छेद क्या होगा, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सी संधि है। ये नहीं कि बस हो गया, आपको बताना ये भी है कि कौन सी संधि है इसमें। ठीक है कमेंट में आप लोग जवाब दे देंगे कि कौन सी संधि है, उसका हम रिप्लाई आप लोगों को बाद में बताएंगे। अभी आप लोग बताएं कि इसमें संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। अभि प्लस उदय क्या हो जाएगा? अभ्युदय। और कमेंट में आप सब लोग ये जरूर बता दीजिएगा कि इसमें संधि विच्छेद किया हुआ है तो कौन सी संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 89 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कृष्ण भक्ति के कवि कौन कौन से? देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कवि हैं। मीराबाई, सूरदास, रसखान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कृष्ण भक्ति शाखा जो है, एक राम भक्ति शाखा है रामाश्रयी, और कृष्ण भक्ति शाखा में कि कृष्ण के भक्त कवि कौन कौन थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जैसे इसे कई लोगों वाला पूछेगा कि कौन कौन था, इस काल के कवि कौन कौन हैं, तो उसमें एक से अधिक क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि देखिए कृष्ण भक्ति में मीराबाई थी, सूरदास भी थे, रसखान भी थे, तो उसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो कि मेरा डाउट हो गया था एक बार क्वेश्चन में, जब मैं TRE 2 का दे रहा था। TRE 2 में मैं टाई ब्रेकर पे फेल हो गया हूँ। टाई ब्रेकर मेरा क्या हो गया था? टाई ब्रेकर हो गया था, हिंदी में ही था। उस टाइम 87 पे कट ऑफ बना था और मेरा 87 आके भी क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ के कारण टाई ब्रेकर में रह गया। उसमें कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था और मेरे को डाउट भी हो गया था। एक दो क्वेश्चन उन लोग आयोग ने गलत भी दे दिया है उत्तर, जो कि अभी तक सभी टीचरों को डाउट है कि वही माना जाए या दूसरा माना जाए, क्योंकि दूसरा आयोग कुछ और मानता है और कोई आयोग कुछ और मानता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन वाला क्वेश्चन था उसमें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए दो क्वेश्चन अगर कृष्ण भक्ति का, ये देखिए मीराबाई और सूरदास भी अगर मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे तुलसी रहता, तुलसीदास रहता, तो भी इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा एक से अधिक, क्योंकि ये दो है ना, इस वजह से इसका उत्तर दो होगा। क्योंकि हमें क्लियर नहीं रहा, पहले था लेकिन अब क्लियर हो गया है, जो कि आप लोग कोई बताता नहीं जल्दी। अगर इसमें से दो ऑप्शन भी आपका मिल गया तो तीसरा नहीं देखना है, तीसरा है कि ना है उसको पता भी नहीं है तो भी एक से अधिक, क्योंकि एक है ये, एक से अधिक हो गया तो हो गया। पहले क्या था, हम लोग के समय जो है, पहले जब एग्जाम देते थे तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन आता था। तो सभी का ऑप्शन जो था कि दो मिल गया तो हम लोग समझ जाते थे कि बाकी तीन मिलेगा तो उपयुक्त सभी हो जाता था। लेकिन इसमें क्या, अगर दो भी मिल गया ना तो तीसरा नहीं देखना है। कोई भी दो मिल गया इससे तो उसका उत्तर एक से अधिक ही होगा। ऐसा नहीं कि दो मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है तो आप लोग कहेंगे कि एक तो नहीं मिल रहा तो एक से अधिक नहीं होगा, होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक कोई भी दो ऑप्शन मिल गया एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आज का 90 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। भाववाच्य बताना है, भाववाच्य में उससे बैठा नहीं जाता। श्वेता पुस्तक पढ़ती है, पत्र लिखा जाता है, आपको बताना है कि भाववाच्य तीनों में से कौन सा है। सब लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दे के जाएंगे। और इसमें आज वीडियो में इतना ही रहने देंगे। इसके आगे 91 नंबर क्वेश्चन से कल से हम स्टार्ट करेंगे और सब लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा।
और जब हम कल आगे वीडियो इसका लेके आएंगे 91 नंबर से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि इसका उत्तर कौन सा होगा और कैसे होगा और क्यों होगा, ये भी बताते हुए आप लोगों को चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहते देते हैं दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको डेली हिंदी का क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ है, हर साल का क्वेश्चन, या तो हिंदी का मैं सिर्फ हिंदी लेके आऊँगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं। मैं हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी लेके आऊँगा, सामान्य हिंदी मेरा रहेगा, तो मैं हिंदी का क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप लोग वीडियो में डेली शाम को 7:30 बजे मेरा वीडियो लाइव हो जाता है, जो कि प्रीमियम चलता रहता है। तो आप लोग 7:30 बजे डेली हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए वीडियो में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।